देहरादून में निकाली गई भव्य टपकेश्वर महादेव बाबा की शोभा यात्रा। सीएम धामी भी रहे मौजूद। हेलीकॉप्टर से की गई शोभा यात्रा में फूलों की वर्षा। देहरादून में हुई आजादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहे कार्यक्रम में मौजूद। महाअभियान को सफल बनाने के दिए निर्देश। सभी विभागों और छात्र छात्राओं को दी जिम्मेदारी। लालकुआं में डीएफओ और एनएच के अधिकारियों ने किया हाथी कॉरिडोर क्षेत्र का निरीक्षण। हाथियों के आने जाने के रास्ते का बारीकी से किया मुआयना। रिपोर्ट बनाकर शासन को की गई पेश। जसपुर में वन विभाग की छापेमार कार्रवाई। अवैध आरा मशीनों पर मारा छापा। मोटर और कचर विभाग ने किए जब्त। दोषियों पर होगी विभागीय कार्रवाई। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की लहर। उत्तराखंड के लक्ष्य सेन ने बैडमिंटन खिलाड़ी में जीता गोल्ड। पूरे गांव में बांटी मिठाई। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों से, जहां उत्तराखंड में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो गई है। राज्य सरकार हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने में जुट गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी विभागों के साथ स्कूली छात्र छात्राओं को भी जिम्मेदारी दी है। देहरादून के गांधी पार्क से सीएम धामी ने प्रभात फेरी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी स्कूली बच्चों के साथ प्रभात फेरी में भाग लिया। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, मेयर सुनील उनियाल गामा, विधायक खजान दास सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि राज्य में हर घर तिरंगा अभियान के तहत 20 लाख घरों में तिरंगा फहराए जाने का लक्ष्य रखा गया है। ये कार्यक्रम 13 से 15 अगस्त तक किया जाना है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के सभी लोगों से अपील की है कि इस महाअभियान में सभी अपनी सहभागिता निभाएं। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर पूरे देश के अंदर जहां आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, देश के वीर बलिदानियों को और देश की आज़ादी के बाद से जो देश के लिए जिनका योगदान रहा है, जिस क्षेत्र में देश आगे बढ़ा है, हर प्रकार की उपलब्धि इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम लोग सामने रख रहे हैं। वहीं हम देश के लिए जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया, अपनी जिंदगानी लगाई, अपनी जवानी लगाई, अपना सर्वस्व बलिदान किया, उन सबको भी याद कर रहे हैं। और तीसरी बात यह है कि अब हम आज़ादी के अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं और इस आज़ादी के अमृत काल के लिए हम सब संकल्पबद्ध होकर कि एक नया भारत गढ़ेंगे, एक श्रेष्ठ भारत, एक भारत जो कल्पना है, उस कल्पना को साकार करेंगे, जिसमें हजारों हजार बच्चों ने, हमारे लोगों ने, यहाँ के जनमानस ने भाग लिया है। हर घर तिरंगा कार्यक्रम हमारे यहाँ पर 20 लाख परिवारों तक सीधे सीधे हमारा झंडा फहरेगा। ये झंडा हमारा, ये तिरंगा हमारा आन है, हमारी शान है, हमारी बान है। पूरे जोश के साथ और पूरे जश्न के साथ हम लोग जो है इसको लगातार अब 15 अगस्त तक हमारे ये कार्यक्रम चल। लालकुआं में हर घर तिरंगा अभियान के तहत जन जागरूकता रैली निकाली गई। वहीं नेहरू युवा केंद्र के सदस्यों ने मुख्य मार्गों से होते हुए रैली निकाली, जिसके बाद डेयरी प्रशिक्षण संस्थान के सभागार में स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन किया गया। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर मोहन सिंह विश्न ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव को भव्य रूप से मनाया जा रहा है। वहीं इस अवसर पर नेहरू युवा केंद्र के सदस्यों ने जागरूकता रैली के जरिए हर घर में तिरंगा लगाने के साथ सभी संस्थानों प्रतिष्ठानों को जागरूक किया। योगदान रहा, लेकिन हम शायद उनको अच्छी तरह नहीं जानते पहचानते हैं। उनके बारे में भी जानकारी एकत्र करके ना उनका एक डॉक्यूमेंटेशन किया जाए, उसका काम भी नेहरू युवा केंद्र बड़े स्तर पर कर रहा है। अभी तक लगभग 700 ऐसी स्टोरीज हम अनसंग हीरोज़ की इकट्ठी कर चुके हैं पूरे देश में, जिनको आगे हम लोग युवाओं के माध्यम से और युवाओं के बीच में ले जाएंगे ताकि उनके बारे में लोग जान सकें। पूरे देश में 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक इस बार, क्योंकि आज़ादी के 75 वर्ष में हम लोग हैं और सरकार ने उसको देखते हुए इसको अमृत महोत्सव का नाम दिया है। उसी कार्यक्रम की एक कड़ी जो है हर घर तिरंगा कार्यक्रम है। इसके लिए लोगों को कि लोग अपने घरों पर, अपने प्रतिष्ठानों पर, अपने अन्य जगहों पर जो है भारत का तिरंगा झंडा लगाएं। इसके लिए समाज में जागरूकता पैदा करने के लिए आज लालकुआं में भी ये कार्यक्रम किया गया है कि रैली बच्चों के माध्यम से और युवा कल्याण विभाग के तत्वाधान में की गई।
कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने गोल्ड जीतकर हल्द्वानी का नाम रोशन किया है। लक्ष्य सेन ने बैडमिंटन के फाइनल मैच में मलेशिया के जी योंग एनजी को करारी शिकस्त दी। इससे परिवार में खुशी का माहौल है। सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत का जश्न मनाया। जीत की खुशी में पूरे गांव में मिठाइयां बांटी गईं। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग द्वारा डेंगू को लेकर जारी गाइडलाइन के बाद मंगलौर में भी स्वास्थ्य विभाग अलर्ट नजर आ रहा है। जुलाई से सितंबर तक क्षेत्र में डेंगू का प्रभाव बढ़ने की संभावना रहती है, जिसको लेकर गुरुकुल नरासन स्वास्थ्य केंद्र ने भी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। आपको बता दें कि बरसात का मौसम आते ही जगह जगह पानी भरने के कारण डेंगू फैलने की आशंकाएं बढ़ने लगती हैं। वहीं गुरुकुल नासन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विवेक गर्ग ने बताया कि डेंगू की रोकथाम के लिए अस्पताल की तरफ से सभी जरूरी दवाइयां इत्यादि की व्यवस्था कर ली गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि डेंगू की रोकथाम के लिए अपने आसपास पानी जमा न होने दें, जिससे पानी में डेंगू का लार्वा पैदा न हो। डेंगू के दौरान बुखार और सिर में दर्द जैसी समस्याएं रहने लगती हैं। डेंगू से बचाव के लिए सभी लोगों को सावधानियां बरतना जरूरी है। एक वायरल फीवर है जो क्या नाम है बरसात के सीज़न में फैलता है और मच्छरों के द्वारा क्या नाम है इसका प्रसार किया जाता है। बेसिकली मतलब डेंगू का जो वायरस हैं वे मनुष्य के शरीर में रहते हैं। जो एडीज नाम एक मच्छर हो जो दिन में निकलता है, वो दिन में निकलने के बाद उनके जो है मतलब मच्छरों के द्वारा काटे जाने पर एक मनुष्य के शरीर से दूसरे मनुष्य के शरीर में जाता है। तो इसमें यह है कि इसके जो सिम्टम हैं वो बुखार और काफ़ी जो है इसमें शरीर में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है। बचाव के लिए तो ये है कि घर में पानी ना इकट्ठा होने दें, मच्छरों को इकट्ठा ना होने दें, शरीर ढक के रखें, पूरी आस्तीन के, पूरी बाह के, पूरे पैरों में ढक के रखें मैं सारा शरीर। मैं जिला मलेरिया अधिकारी भी इस विषय में काफ़ी प्रयास करे हैं, सीएमओ साहब की तरफ से भी काफ़ी प्रयास। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राहुल सैनी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राहुल, डेंगू का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। मंगलौर में तैयारियां पूरी हैं स्वास्थ्य विभाग की। फिलहाल बात की जाए तो कितने एक्टिव मरीज हैं मंगलौर में? देखिए प्रशंसा, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरह से उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अभी गाइडलाइन जारी है तो डेंगू को लेकर जो स्वास्थ्य विभाग है वो अलर्ट हो गया है। अगर हम मंगलौर की बात कर दो, मंगलौर में जगह जगह जो डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है और साफ तौर पर जो है स्वास्थ्य विभाग की ओर से लोगों को दिशा निर्देश भी दिए गए कि इससे बचने के जो मतलब बचाव जो किया जा सकता है, जैसे कि साफ तौर पर कहा गया है कि साफ पानी जो है अपने घरों में इकट्ठा ना होने। तो इस तरीके से जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं और लगातार जो है स्वास्थ्य विभाग का साफ तौर पर कहना है कि जो दवाई इत्यादि या डेंगू से बचने के लिए जो भी तरीके हैं वो अपनाने की कोशिश की जा रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट हरिद्वार पहुंचे, जहां बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। रोड शो के दौरान नए प्रदेश अध्यक्ष का विधानसभा वार स्वागत किया गया। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, पूर्व मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद समेत जिले के कई भाजपा विधायकों के साथ ही उत्साहित भाजपाइयों ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को फूल मालाएं पहनाई और आतिशबाजी भी की। स्वागत के बाद महेंद्र भट्ट हर की पौड़ी पर पहुंचे, जहां उन्होंने गंगा आरती में हिस्सा लिया और राष्ट्रीय ध्वज वितरण कार्यक्रम में भी वो शामिल हुए। महेंद्र भट्ट ने कहा कि वे अपनी गढ़वाल और कुमार मंडल की यात्रा मां गंगा की नगरी हरिद्वार से शुरू कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया है, इसके लिए वे अनेक उनके आभारी हैं। बहुत बहुत पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि महेंद्र भट्ट एक अनुभवी और ऊर्जावान नेता हैं। उनके नेतृत्व में हरिद्वार में होने वाले पंचायत चुनाव में भाजपा भारी मतों से विजय दर्ज करेगी। भट्ट हमारे एक अनुभवी हैं, उनको संगठन का भी अनुभव, युवा मोर्चे के अध्यक्ष रहे काफी समय और संगठन में भी अनेक पदों पर रहे और 2 बार विधायक भी रहे, इसलिए उनका अनुभव दोनों तरह से अच्छा है और उनके नेतृत्व में हम पंचायत चुनाव के बाद फिर आने वाले हमारे निकाय चुनाव सभी उनके नेतृत्व में जीतेंगे। सावन का सोमवार है और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने प्रदेश के सभी जनपदों का दौरा
मैं आज हरिद्वार से प्रारंभ कर रहा हूँ और आज गंगा पूजन मैं करूँगा। इसके बाद कल से मेरा कुमाऊं क्षेत्र का भ्रमण है। सभी जनपद में यहाँ के सभी कार्यकर्ताओं का, अपने पूर्व प्रदेश मदन कौशिक जी का, हमारे सभी विधायकों का, पूर्व विधायक गणों का, सबका आभार व्यक्त करता हूँ। सभी मंडल अध्यक्षों का, जो हमारे जिले के पदाधिकारी हैं, यहाँ के संत समाज का हृदय से आभारी हूँ कि बड़ी संख्या में आपने आज इस कार्यक्रम यहाँ पर उपस्थित हुए। आज हमने, क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव है और हमने तय किया है कि देवभूमि का, वीर भूमि का कोई घर तिरंगे के बिना अछूता न रहे, इसलिए आज लगभग 5000 से ज्यादा ध्वजों का हम यहाँ वितरण कर रहे हैं। कालाढूंगी में आबकारी अधिकारी ने अंग्रेजी शराब की दुकान का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें बाहर से रेट लिस्ट लगी ना देख दुकान के सेल्समैन को फटकार लगाई। बता दें कि सोमवार को देर शाम आबकारी विभाग के एरिया अधिकारी गौरव जोशी ने कालाढूंगी पहुंचकर अंग्रेजी शराब की दुकान का रूटीन निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्टाफ रजिस्टर का स्टॉक से मिलान किया, जिसमें कई खामियां पाई गई। वहीं उन्होंने दुकान के आगे से शराब की रेट लिस्ट न देख पाने पर सेल्समैन को फटकार लगाई और शीघ्र रेट लिस्ट लगवाकर रेट के अनुसार ही शराब बेचने को कहा। उन्होंने कहा कि अगर उनको ओवर रेट की शिकायत मिलती है तो इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि इस दौरान उनके साथ आबकारी की टीम से पवन कंबोज, प्रमिल शर्मा, अलका शर्मा आदि मौजूद रही। दुकान को चेक करने के लिए हम आते तो इसकी दुकान में रेट लिस्ट नहीं पाई गई है। अन्य भी कई खामियां हैं और रेट की शिकायत आने पर कार्रवाई करते हैं। फिलहाल तो इस दुकान की भी ना, उन दुकानों को जिनमें आपको आइडिया कोई शिकायत फिलहाल तो नहीं। कालाढूंगी की दुकान से कोई शिकायत नहीं है। शिकायत आने पर उसका तुरंत समाधान किया जाता है, चलान किया जाता है। इसके खिलाफ इसके पहले भी करे गए हैं, विदेश प्रशमन करे गए, अभी और कराया गया, निर्देशित किया गया कि इनको लगाना सुनिश्चित। जिला योजना समिति की सोमवार को आहूत बैठक में कई रंग देखने को मिले। बैठक में जनपद के प्रभारी मंत्री चंदन रामदास वर्चुअल रूप से शामिल हुए, लेकिन डीपीसी सदस्य नदारद रहे। उन्होंने अपनी योजनाओं को समिति में न के बराबर शामिल किए जाने पर बैठक का बहिष्कार किया। सदस्यों की गैर मौजूदगी में परिव्यय को लेकर चर्चा होती रही। बाद में प्रभारी मंत्री ने 88 करोड़ 4 लाख का परिव्यय अनुमोदित कर दिया। इस सबके बीच सर्किट हाउस में सदस्यों के बीच जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे पहुंचे, लेकिन अपनी मांग पर अडिग सदस्यों ने बहिष्कार जारी रखा। जिला पंचायत अध्यक्ष शांति देवी ने कहा कि डीपीसी सदस्यों को सूचित नहीं किया गया है। सदस्यों की मांगे न माने जाने पर उनके द्वारा बैठक का बहिष्कार किया गया है। अधिकारी से कहना भी था कि भाई हमारे संबंधित डीबीसी मेंबरों को आपने सूचना नहीं दी, और जिसकी मैं घोर निंदा करती हूँ। और मैं बैठक में उपस्थित रही, लेकिन मैं बैठक छोड़कर यहाँ आ गई, क्योंकि मेरे लिए डीबीसी मेंबर सबसे पहले है। और मैंने बोला भी उनको भाई कि आप, कई हमारे मेंबर ऐसे हैं दूरस्थ क्षेत्र के हैं जिनके पास फोन नहीं होता, किसी को व्हाट्सएप चलाना नहीं आता, आपको फोन के माध्यम से उनको सूचना देनी चाहिए थी। तो वो जब अब मैं बोल रही हूँ तब वो सूचना दे रहे हैं, तो ये तो कोई बात नहीं हुई, इसलिए मैं बैठक छोड़कर आ गई। तो सदस्य हैं जिला योजना समिति के, उनको तो जो पुराने लोग हैं उनको कई सारी प्रकार की जानकारियां होती है कि किस प्रकार से योजनाएं चढ़ती हैं, कैसे करके विकास कार्य योजनाएं बनती हैं। लेकिन तमाम सारे जो लोग हैं वो सब फ्रेशर है, नए हैं। और यहाँ तक कि जो नगर निगम के हैं, नगर पालिका के हैं, उन लोगों को तो इतना भी नहीं पता कि हमारी कोई योजना भी वहाँ चढ़ेगी और किस प्रकार से चढ़ेगी। अभी बुकलेट पूरी तैयार हो चुकी है और सिर्फ एक पर्यटन विभाग ऐसा विभाग है कि जिन्होंने सारे मेंबरों को, डीपीसी मेंबरों को एक लेटर भेजा कि आपकी जो जो योजनाएं हैं आप अपनी योजनाएं दे दीजिए, इतनी तारीख तक योजनाएं बुकलेट में चढ़ जाएंगी। लेकिन अन्य किसी विभाग के द्वारा ये सूचना किसी भी मेंबर को नहीं दी गई कि जो योजना आपकी चढ़नी है उन योजनाओं को आप हमें दे दें। कुछ मेंबरों ने दी होंगी अपनी योजनाएं, लेकिन अधिकांश मेंबरों को ये इस बारे में पता नहीं था, जबकि पूर्व में डीएम साहब ने पहले ही सारे विभागों को ये सूचना दे दी थी कि भाई जितने भी डीपीसी मेंबर हैं आप सभी से संपर्क करो और जितनी भी उनकी योजना है उनके माध्यम से जो योजनाएं चढ़नी है आप उन योजनाओं को इन फाइल में अंकित करो। लेकिन किसी विभाग के द्वारा इस प्रकार की रुचि दिखाई नहीं गई और इसी कारण से आज सारे लोग नाराज हैं। खबरों की ओर बढ़ेंगे, जहां वीरांगना तीलू रैतेली की जयंती के मौके पर प्रदेश में तीलू रैतेली दिवस मनाया गया। देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम में महामहिम राज्यपाल समेत कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य मौजूद रहीं। अलग अलग क्षेत्रों में प्रदेश का नाम रोशन करने और जनसेवा करने वाली 12 से ज्यादा महिलाओं को इस दौरान पुरस्कृत किया गया। जी के दिन तीलू रैतेली वीरांगना जी का जन्म दिवस है और आज ही के दिन हम लोग जो है पूरे अपने प्रदेश भर में और हर जनपद से तीलू रैतेली पुरस्कार के
बराबर यदि जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, व्यवसाय का क्षेत्र हो, कोई ऐसा आदर्श प्रस्तुत करा हो, स्वावलंबी होने का कोई क्षेत्र हो, तो उन लोगों ने अपने जो आवेदन करे थे, उन आवेदनों में जो बेहतरीन लोग थे वो जनपद से होते हुए जो है शासन पहुंचने के उपरांत में आज हम लोग करीब 12 महिलाओं को जो है तिली रोतली पुरस्कार हम लोग देने जा रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से आज ही के उनके जन्म दिवस पर हम लोग आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को भी पुरस्कृत करने जा रहे हैं, जो कि पूरे प्रदेश भर में हमारी 35 ऐसी आंगनबाड़ी बहनें होंगी जो सम्मानित होंगी। देहरादून से खबर है, जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट द्वारा कांग्रेस द्वारा भाजपा कार्यालय जमीन मामले में लगाए गए आरोप पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है, जो भी कोर्ट का फैसला होगा सभी को मान्य होगा। बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा पर आरोप लगाए थे कि भाजपा ने सरकारी जमीन जो कि सरकार में निहित थी उसे राजनीतिक प्रभाव के चलते अपने नाम करवा लिया। अब मामला कोर्ट का है, उसको हम अध्ययन करेंगे और संबंध में हमारे साथ ही नहीं, जितने भी उस क्षेत्र में आवास बने हुए सब प्रकार का विषय है। कोर्ट का जैसे डिसीजन सब प्रकार से आ जाएगा, उसको देखेगा। कोर्ट का न्याय जो भी निर्णय सब मानते हैं हम भी मानेंगे। इसलिए कांग्रेस को विवाद खड़ा करने का नेचर है, इसलिए हमारे साथ ही नहीं, उस पूरे इलाके में जितने लोग आवास हैं, अगर उन सबके साथ संकट है उसका समाधान निकालेंगे कोर्ट में। और लोग भी बहुत लोग गए हैं और निश्चित जब कोर्ट का डिसीजन जो है उसको हम सबको मान्य होगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। बता दें कि महेंद्र भट्ट हरिद्वार पर जाएंगे, जहां वह गंगा आरती में सम्मिलित होंगे। वहीं कल कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात कर ऊधम सिंह जनपद के प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर बैठक में शामिल होने के लिए महेंद्र भट्ट दिल्ली जाएंगे। रात्रि हरिद्वार में प्रवास करूंगा, शाम को गंगा आरती भी रहेगी। उसके बाद मैं कल ऊधम सिंह नगर के लगभग 3-4 विधानसभा है जाना होगा। रात्रि में रुद्रपुर में रहूंगा। अगले दिन हल्द्वानी तक का अपना कार्यक्रम है, उसका दिल्ली हमारी बैठक है, मैं दिल्ली उस बैठक के लिए निकलूंगा और 11 को रक्षाबंधन की सबको बधाई देने आऊंगा। आज पूरे प्रदेश का दायित्व मिला है, एक बार जाकर समझ, इसलिए मैंने हर जिले में रात्रि प्रवास इसलिए रखा है। बहुत से वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से मैं उनसे बातचीत करके उस जिले की सब प्रकार की राजनीतिक परिस्थितियों की जानकारी और सब विषय के बारे में चर्चा करूंगा, उनसे वार्ता होगी। खटीमा में हर घर तिरंगा अभियान के तहत स्कूली बच्चों के साथ एसएसबी के जवानों ने भी तिरंगा रैली निकाली। वहीं उन्होंने तिरंगे के सम्मान के प्रति आम जनता को जागरूक भी किया। इस दौरान सहायक कमांडेंट प्रीति शर्मा ने कहा कि आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। वहीं इस अभियान के महत्व को छात्र छात्राओं को बताया गया है। वहीं आपको बता दें 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा फहराने के लिए आम जनमानस से अपील भी इस दौरान की गई। वहीं शिवालिक एकेडमी के प्रधानाचार्य संजय खड़ायत ने कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से बच्चों में देशभक्ति और देश प्रेम की भावना जागृत होगी और साथ ही बच्चों का उत्साहवर्धन भी होगा। एसएसबी जो जवान और जो ऑफिसर्स आते हैं उनके द्वारा ये बहुत बढ़िया एक अभियान चलाया जा रहा है, जो स्कूल के बच्चों और घर घर जा कर के हमारे बच्चे आज उनके साथ पूरे गांव में गए हुए हैं, गांव में घूम रहे, ताकि लोगों को थोड़ा जागरूक कर सकें कि हर घर के ऊपर तिरंगा फहराया जाए। तो आज यही एक अभियान चलाया जा रहा है, बहुत बढ़िया अभियान। एसएसबी जो ऑफिसर्स आए हैं, एसएसबी के जो जवान्स आए हैं, उनके द्वारा आज बच्चों, और इससे क्या है होता है सर, हमारे एक बच्चे जो है स्कूल के बच्चे एक उनको एक मोटिवेशन मिलता है, एक मोटिवेट होते हैं, और साथ साथ में अगर हर घर पर जाएंगे तो जरूर इसका रिजल्ट अच्छा आएगा सर। जसपुर में वन विभाग ने लकड़ी मंडी में अवैध आरा मशीनों पर छापामार कार्रवाई की। इस दौरान विभाग की टीम ने आरा मशीन सीज कर दी और डीएफओ कुंदन सिंह ने बताया कि लंबे समय से अवैध आरा मशीन चलने की सूचना मिल रही थी, जिस पर तराई पश्चिम वन विभाग की टीम ने 3 आरा मशीनों पर छापामारी की। इन तीनों जगह अवैध रूप से आरा मशीनें चल रही थी। उन्होंने बताया कि छापेमारी में जितने भी टूल्स और मशीन मिले हैं उन्हें सीज कर दिया गया है। मुखबिरों से सूचना मिल रही थी कि इस क्षेत्र में कई आरा मशीनें अवैध रूप से संचालित हो रही हैं, तो उसी क्रम में आज तराई पश्चिमी वन प्रभाग की टीम के द्वारा और जो हमारे सुरक्षा दल की टीम है इसमें, और जो साउथ जसपुर रेंज है हमारी उसकी टीम है, उनके द्वारा कुल 3 जगहों पे छापेमारी की गई है
और ये 3 आरा मशीनें जो हैं अवैध रूप से संचालित हो रही थी, तो इनके जितने भी टूल्स हैं और मशीनें हैं इनको सीज़ किया गया है और जो दोषी हैं उनके विरुद्ध जो है कार्रवाई की जा रही है। केस दर्ज हो रहा है, अभी कार्रवाई चल रही है, इसके बाद इसमें जो है नियमानुसार आगे की कार्रवाई की। उत्तराखंड में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत जगह जगह तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसी क्रम में जसपुर में सहकारी समिति के कर्मचारियों ने तिरंगा यात्रा निकाली। सहकारी समिति के वरुण चौधरी ने बताया कि इस दौरान लोगों से 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा फहराने की अपील की गई। यात्रा जसपुर किसान सेवा सहकारी समिति से जसपुर फिकापार समिति तक निकाली गई है और इसका एकमात्र संदेश यही है 13 से 15 अगस्त के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अमृत महोत्सव के रूप में जो मनाया जा रहा है उसमें हमारा यही संदेश जनता को दिया जा रहा है कि हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा हो। 13 से 15 तारीख तक जनता अपने घर पर तिरंगा लगाए और आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाए। तो उत्तराखंड में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत जगह जगह तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसी क्रम में जसपुर में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई। बता दें, सहकारी समिति के कर्मचारियों ने तिरंगा यात्रा निकाली। सहकारी समिति के वरुण चौधरी ने बताया कि 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा फहराने की अपील लोगों से की गई है ताकि इस अभियान को ज्यादा से ज्यादा सफलता मिल सके। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत रुड़की के इकबालपुर शुगर मिल पर पहुंचे, जहां उन्होंने धरने पर बैठे हरियाणा और उत्तराखंड के किसानों का समर्थन किया। इस दौरान राकेश टिकैत और स्थानीय किसानों में गहमा-गहमी भी हो गई और तीखी नोकझोंक देखने को मिली। इस दौरान धरना प्रदर्शन स्थल पर अफरा-तफरी का माहौल हो गया, जहां भारी पुलिस बल को बुलाना पड़ा। पुलिस ने पहुंचकर बमुश्किल मामला शांत कराया। इससे पहले राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों का मुख्य मुद्दा गन्ना भुगतान है। वहीं इस दौरान धरना स्थल पर कुछ स्थानीय किसान भी पहुंचे, जिन्होंने राकेश टिकैत पर आरोप लगाया कि वे स्थानीय किसानों की समस्याओं को छोड़कर हरियाणा के किसानों की पैरवी कर रहे हैं। गन्ना लिया होगा, रिजेक्ट गन्ना था वो जबरदस्ती कहा सुनकर इन्होंने हरियाणा वालों ने गन्ना दिया था, लेकिन वो रिजेक्ट गन्ना था। उसका थोड़ा पेमेंट हुआ, कुछ इनका दे दिया, कुछ रह रहा। उसमें आश्वासन दिया मिल ने कि हम सीजन चलेगा, सीजन में अब इनका गन्ना निपटा देंगे। लेकिन ये जो राकेश टिकैत जी राजनीति कर रहे हैं, ये हरियाणा वाले की तो लड़ाई लड़ने आ गए आज। अरे किसान की मुआवजा नहीं मिल रहा है, हाईवे निकल रहा है, इसका मुआवजा नहीं मिल रहा है। किसान का क्या नाम जो है यहाँ उत्तराखंड में आज तक तो हमने कभी देखे नहीं है। और ये हरियाणा को लेकर आके किसानों को यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ क्षेत्र का किसान अपने मिल की सहायता, फैक्ट्री की सहायता। 5 और 6 साल का गन्ने का भुगतान हरियाणा का रुका हुआ है, यहाँ के किसानों का भी भुगतान रुका हुआ है। ये भुगतान होना चाहिए। जिसका पहला पैसा रुक रहा है उसको पहले प्रायोरिटी के हिसाब से भुगतान। और हमने ये कहा कि डिजिटल कैंपेन से जोड़ दो भुगतान को, इनकी लिमिट बनवाओ, उससे पूरा भुगतान करवाओ। मतलब ये आपस में उलझा रहे, हरियाणा और यूपी उत्तराखंड को उलझाने की कोशिश कर रहे। कुछ लोग शुगर मिल कई दिन से लगा हुआ था, जब धरना यहाँ पे दिया जा रहा, अपने कुछ लोकल के गुंडे तैयार करे, उन्होंने यहाँ पे मंच के बीच में आए, झगड़ा करवाने की कोशिश करी, फूट डालने की कोशिश करी। उस तरह के लोग यहाँ पे धरने में अगर आएंगे तो जिम्मेदारी यहाँ के प्रशासन की होगी। हरिद्वार के रोशनाबाद कलेक्ट्रेट भवन में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर बैठक हुई, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी प्रतीक जैन ने अभियान की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में प्रतीक जैन ने अधिकारियों को अभियान से जुड़ी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। प्रतीक जैन ने कहा कि 3,50,000 तिरंगे तैयार कर लिए गए हैं। तिरंगे को हर घर तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। जिला प्रशासन ने बहुत अच्छे से किसी न किसी तरह से अरेंजमेंट किया है। विभागों को भी हमने टारगेट्स दिए और सीएसआर के माध्यम से भी काफी सारे तिरंगे हम लोगों ने अरेंज कर लिए हैं। डीएम सर का काफी जो नेतृत्व रहा, उसकी वजह से हम 3.5 लाख तिरंगे निःशुल्क, हमारा प्रयास है कि घर घर पे पहुंचाएं, व्यापारियों को भी प्रोवाइड करवाएं। तो इसके लिए हमने टीम बना ली है। ये हर घर तिरंगा की बैठक तो डीएम सर की अध्यक्षता में 2 दिन पहले हुई थी। आज हमने स्पेसिफिकली 15 अगस्त का जो प्रोग्राम होता है, राज्य स्तर प्रोग्राम होता है, उसके लिए बैठक ली है और यहाँ पे सभी विभागों को उनका क्या क्या रोल रहेगा उसके लिए डायरेक्शंस दिए हैं। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।